हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सौद अड्डा पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं उन सब स्टूडेंट के लिए जिनका सपना है पीएचडी करना अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। और ये वीडियो उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन स्टूडेंट का नेट नहीं हुआ है पर फिर भी वो पीएचडी करना चाहते हैं, या वो सारे कैंडिडेट जिनका सिर्फ पीएचडी में एडमिशन इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि उनका जेआरएफ क्लियर नहीं है, सिर्फ नेट क्लियर है। तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपका नेट क्लियर है या नेट क्लियर नहीं भी है, या आपका जेआरएफ क्लियर है और आप पीएचडी में अभी एनरोल नहीं हो, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ज़ीरो से, कि आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप इंस्टीट्यूट में, तो आप कहाँ और कैसे ले सकते हो। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पीएचडी के फॉर्म निकले हैं और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ फॉर्म फिल करने के लिए, और कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए अंत तक। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी डीयू में पीएचडी के फॉर्म आए हैं, ठीक है। तो अगर आप डीयू से पीएचडी करना चाहते हो तो डीयू में जो अभी सेशन चल रहा है 2023-24 का, उसमें जो है फॉर्म आए हैं। तो ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप डीयू से पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हो, या आपका कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए देख रहे हो, ये है डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन लिखा हुआ है। ये आपका बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनेंस बोलते हो या प्रोस्पेक्टस बोलते हो, ठीक है। इसमें आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है और ये आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है। तो पहले आपको रजिस्टर करने से पहले ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है। आपको उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी अपनी जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो सारी फिल करनी है, और उसके बाद आप क्या हो जाओगे, रजिस्टर हो जाओगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ कि इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, यानी जो आपका प्रोस्पेक्टस है, उसमें आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट जो है बुलेटिन है, जिसमें आपको देखना है कि कितनी सीट्स हैं, आपके सब्जेक्ट में सीट्स हैं कि नहीं, आपकी कैटेगरी में सीट्स हैं कि नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक फॉर्म फिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो वो सारी जानकारी पहले आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आप नहीं पढ़ पा रहे, या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये प्रोस्पेक्टस इसका ओपन किया है। ये एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके लिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अभी ये फॉर्म निकले हैं ये 12 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। 12 जुलाई से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त है, ठीक है। तो अभी अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फॉर्म अभी फिल कर लेना, ठीक है। 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप 2 अगस्त से लेट करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वेबसाइट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डिपार्टमेंट या सेंटर, जिस भी सेंटर में या जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 16 अगस्त को। यानी आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं 2 अगस्त तक। 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। फिर उसके बाद 16 अगस्त से लेकर आपको जो है 16 सितंबर तक, 1 महीने तक इंटरव्यू चलेंगे सबके, क्योंकि यहाँ पर मोर देन जो है 90 क्या है डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स हैं। तो उनका हर दिन एक एक डिपार्टमेंट का, 1 का, 2 का, 3 का, तो ये अपने हिसाब से इंटरव्यू लेंगे। इसीलिए 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2023 तक ये आपके इंटरव्यू चलेंगे। फिर उसके बाद आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा
तो जो आपकी डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी है या जो आपकी बोर्ड ऑफ रिसर्च कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन पे आपकी जो लिस्ट लगेगी, ठीक है, वो लगेगी आपकी 26 सितंबर को, ठीक है। यानी जो आपका 16 सितंबर तक इंटरव्यू हो रहा था, उसके बाद आपको एनालाइज किया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप फाइनली लिस्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। जो भी वहाँ कमेटी बनेगी उसके थ्रू 26 जो है सितंबर को आपकी लिस्ट लगेगी। लिस्ट लगने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 27 सितंबर तक का। 27 सितंबर तक आपको फीस है वो फिल करनी है, और उसके बाद ही आपका एडमिशन क्या माना जाएगा कि आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया है, आप रजिस्टर्ड हो चुके हो वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इससे 27 सितंबर से पहले ये फिल नहीं कराया, यानी आपको जो है 28 सितंबर हो गया, तो आपका जो है एलिजिबल नहीं होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। ये तो था फेज़ 1, क्योंकि आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, खासतौर से डीयू में, जेएनयू में 2 बार जो है एडमिशन होते हैं, आईआईटीज़ में भी 2 बार होते हैं। एक होता है फेज़ 1, यानी पहले जो है पहले 6 महीने में एडमिशन होते हैं, फिर आखिरी 6 महीने में। तो ये वाला जो है फेज़ 1 का एडमिशन चल रहे हैं अभी, जो अभी प्रोसेस शुरू हुई है 12 जुलाई से, और कब तक होगी ये 27 सितंबर तक होगी। इसके बाद जो है फेज़ 2 आएगा, जिसमें क्या होगा, आपका फेज़ 2 में एडमिशन अगेन होगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो है नेट है या जेआरएफ है या नेट नहीं है, उन सब के लिए। तो इसकी डेट अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद फिर ये फेज़ 2 की जो है जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे, ठीक है, कि डेट वेट अनाउंस करेंगे कि किस दिन इंटरव्यू है, किस दिन आपका रिटर्न है, किस दिन फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा और कोई चीज़ मैं जो है नहीं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप इस पे जा सकते हो www.du.ac.in, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं अभी ड्यू ने एडमिशन देने के लिए पीएचडी डिग्री में। वो चेंजेस कब हुए थे आपके, ये हुए थे जून में, यानी जो अभी रिसेंटली जून गया है, जून 2023 में, उसके थ्रू जो है कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वगैरह, या डिग्री क्या होगी, कितने मार्क्स होंगे, या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, ठीक है। जो अभी आप फॉर्म फिल करने चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको कंपलसरी इंटरव्यू देना है। चाहे आप जीआरएफ कैंडिडेट हो या नेट कैंडिडेट हो, या आप जो है बिना जीआरएफ नेट के हो, तो हर एक कैंडिडेट को मैंडेटरी है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कि आपको इंटरव्यू फेज में जाना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी फेज़ 1 के ये फॉर्म निकले, ये किस किस के लिए निकले। अगर आप किसी कैंडिडेट का यूजीसी नेट क्लियर है, या जेआरएफ क्लियर है, या सीएसआर क्लियर है, ठीक है, या आपको किसी भी तरीके की कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर है, जैसे गेट हो गया, ठीक है, नेट हो गया, या कोई और जो है नेशनल लेवल का टेस्ट है वो क्लियर है, ठीक है, या आपके पास कोई भी फेलोशिप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आईसीएसआर की फेलोशिप है, या डीएसटी की फेलोशिप है, या आपको नेशनल लेवल की जैसे एनएफओबीसी हो गई, एनएफएससी हो गई, एनएफएसटी हो गई, ठीक है, या कोई और फेलोशिप है, तो वो सारे कैंडिडेट इस फेज़ 1 के लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या माने कि आपको कंपलसरी है कि या तो आपका नेशनल लेवल का कोई भी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, या आपके पास कोई भी फेलोशिप अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और आपको डायरेक्ट इसके बाद क्या करना है, इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब फेज़ 2 जो होगा, मैंने अभी बताया था, फेज़ 2 में ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू अप्लाई, चाहे आपके पास नेट है या नहीं है, ठीक है। आप बिना नेट वाले हो, सिर्फ आपने जो है मास्टर्स की है और आपके पास 55% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो उसके लिए। आपके पास अगर मास्टर्स है और नेट है तो भी एलिजिबल हो, आपके पास किसी भी टाइप की फेलोशिप है तो भी, यानी फेज़ 2 के लिए हर एक बंदा एलिजिबल है अगर वो मास्टर्स करके जो है अपनी 55% से कंप्लीट की है उसने, ठीक है, या उसके पास कोई भी किसी भी टाइप का फेलोशिप है, ठीक है।
जो स्कोर्स होंगे आपके एंट्रेंस के, जो फेज़ 2 में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों के पास नेशनल लेवल का टेस्ट नहीं है तो वो एंट्रेंस में अपीयर होंगे, और उन एंट्रेंस का जो रिजल्ट होगा, जो भी आपका स्कोर आएगा, उसमें जितने भी नंबर बनेंगे, वो सिर्फ इस एकेडमिक, जो करंट एकेडमिक ईयर है 2023-24, सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है वो आपका स्कोर, उसके बाद एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपकी डीआरसी कमेटी होगी। डीआरसी कमेटी होती क्या है मैं आपको बता दूं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता। हर एक डिपार्टमेंट में एक रिसर्च की कमेटी होती है 3 से 4 बंदों की। ठीक है, वो ये डिसाइड करती है कि किसी बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं, उसके बिहाफ पे कि उसके पास क्या क्या मार्क्स हैं, कितने लग रहे हैं, यानी आपके इंटरव्यू में कितने नंबर आए हैं, रिटर्न में कितने मार्क्स हैं, रिसर्च प्रपोजल जो आपने दिया है उसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी। इसी तरीके से आपकी होती है बोर्ड ऑफ रिसर्च कमेटी। उसी कमेटी को आप कह देते हो कि बोर्ड, जैसे कहते हैं ना पैनल कभी, तो वही आपका बोर्ड होता है। ठीक है, तो वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, एलिजिबिलिटी कंडीशन को। ठीक है, कि इसमें आपकी फीस कितनी है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो या एससी कैंडिडेट हो या फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपकी जो फीस है वो 300 रुपये है। ठीक है, 300 रुपी है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो, तो आपको 750 रुपये फीस है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं बताता हूँ आपको और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। ये सारा मैंने अभी आपको दिखाया है कि ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे जो लिखा है कि आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो बहुत मतलब कीनली देखना है कि वो सही दे रखा है कि नहीं दे रखा, मैंने वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी को अच्छे से वेरीफाई करना है, क्योंकि आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस इसी के थ्रू होगा। ठीक है, और आईडी पासवर्ड जो भी आपका होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको याद रखना है, क्योंकि अगर आप उसको फॉरगॉट हुए तो कल को आपको दिक्कत हो सकती है एडमिशन लेने के टाइम में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको फिल करते वक्त ध्यान देनी है कि आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। ठीक है, उसकी 50 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे फॉर्मेट होंगे उसके, आपका खुद का सिग्नेचर होगा। ठीक है, ऑन स्कैन। और उसके बाद आपका क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा फोटोग्राफ के साथ। ठीक है, और आधार कार्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, एडमिशन ले रहा है, ठीक है, पीएचडी एडमिशन में, विद अप्रूवल द स्कॉलरशिप और फेलोशिप शैल बी प्रोवाइडेड टू द डिटेल। अगर आप जो है इन इन्फॉर्मेशन को गलत कर देते हो तो आपको कल को फेलोशिप या जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है यूनिवर्सिटी से, वो मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। ठीक है, क्योंकि यही सारी डिटेल उस सब चीज़ के लिए एलिजिबल होंगी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिस पे मैं फोकस करूँगा, जहाँ से डिसाइड होगा आपका कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, वेदर यू आर क्वालिफाइड एज ए जीआरएफ और ए नेट। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिसर्च प्रपोजल। जब आप ये ड्यू का फॉर्म भर रहे होगे या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होगे, आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है, यानी किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो उसका एक ड्राफ्ट बना के देना होता है, आपको प्रपोजल बना के देना होता है। तो ड्यू के फॉर्म में ये है कि जब आप ड्यू का फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे या आईआईटी का फॉर्म में, उस फॉर्म के अंदर कॉलम दे रखे होंगे इस रिसर्च प्रपोजल को क्या है लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आपसे पूछेंगे कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हो, आपको वो टाइटल वहाँ लिखना है। उस पीएचडी टॉपिक का स्कोप क्या है वो आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, स्टडी क्या होगी, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते वक्त देनी है सारी की सारी। ठीक है, और आपको क्या करना है उसके, देखो ये रहा आपका कि आपको प्रपोज करनी है थीम की, किस थीम पे आप करोगे, और आपका जो स्कोप होगा रिसर्च का पीएचडी के लिए वो क्या होगा, और ये सब आपको मेजर राइटिंग्स यानी उसकी जो है लिख के देनी है आपको कि क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। वो सब चीज़ें, प्राइमरी सर्वे होगा या फील्ड सर्वे होगा या सेकेंडरी स्टडी होगी, क्या होगी, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसके हाइपोथेसिस क्या होंगे, यानी क्या अचीव करना चाहते हो आप अपनी रिसर्च से। ठीक है, क्या आपके रिसर्च के क्वेश्चन होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उस फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो क्या रीज़न है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, कौन सा फील्ड है। ठीक है, और आपके जो फील्ड से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है आपको, आपने कोई जो है पेपर, किताब, बुक कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि अब यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट को। यहाँ पे दे रखा है एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस में ऊपर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी इनको चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक। फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट से है, जैसे अरेबिक डिपार्टमेंट है, तो डीयू ने पहले से ही दे रखा है कि वो किस किस टॉपिक पे किस किस एरिया में रिसर्च कराता है। तो एग्जांपल आप अरेबिक सब्जेक्ट से हो तो आपके ये एरिया है जहाँ जहाँ आप पीएचडी कर सकते हो। आप क्लासिकल अरेबिक में कर सकते हो, जो उसका लिटरेचर है, मॉडर्न अरेबिक में कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है इसको देने का, कि आपको जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है वो इन किसी एक थीम पे बनाना है, क्योंकि वो पीएचडी इन ही टॉपिक पे करवाते हैं। अगर आपने इन टॉपिक पे अपनी सिनॉप्सिस या ड्राफ्ट या रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, वो बहाना बना के आपको निकाल देंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ सीट मैट्रिक्स दे रखी है, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपकी टोटल सीट्स कितनी है और उसमें जो है कैटेगरी वाइज कितनी है। जैसे इसमें दे रखा है कि जनरल की 6 सीट है, ओबीसी की 3 सीट है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की एक सीट है, फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट है, और अगर आप फॉरेन के कोई कैंडिडेट हो तो उसके लिए यहाँ पर 5 सीट है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ ये है कि जो आपको रिसर्च प्रपोजल जो मैं ऊपर बता रहा था कि मैंडेटरी भी है, और वो कब आपको देना है, वो देना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब इस फॉर्म को आप फिल कर रहे होगे, रजिस्टर कर रहे होगे अपने आप को पीएचडी फॉर्म के लिए, उस टाइम आपको वो रिसर्च प्रपोजल कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है जो भी आपने लिखा होगा। अगर आप में से किसी को रिसर्च प्रपोजल का नहीं पता कि कैसे बनाना है, हमने तो वर्ड ही पहली बार सुना है, तो ये नई बात नहीं है। मैंने भी जब पहली बार फॉर्म भरा था 2020 में आईआईटी दिल्ली का, मुझे भी ये वर्ड पहली बार पता चला था, ठीक है। तो आप सबके लिए मैंने टेलीग्राम ओपन किया हुआ है अपना शोध अड्डा के नाम से, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल का नहीं पता आरबी, तो आप कोई भी डाउट रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड मुझे लिख के दे सकते हो, मुझसे मांग सकते हो, मैं अपना रिसर्च प्रपोजल आपको दे दूंगा। या वेराइटी ऑफ जो है टाइटल्स में मेरे पास रिसर्च प्रपोजल है, यानी बहुत सारे टॉपिक्स में मैं रिसर्च प्रपोजल आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। या आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ वो सही है कि नहीं है, जितनी मेरी नॉलेज है अभी तक की रिसर्च की उसके बिहाफ पे, ठीक है। इसी तरीके से ये सब्जेक्ट है आपका बुद्धिस्ट स्टडीज़, ठीक है। इसमें 12 सीट जनरल के लिए है और बाकी सीट इसमें है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश का है, ठीक है, रोमन स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है, कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। कॉमर्स का हो गया, ठीक है। जैसे कॉमर्स की देखिए आप 16 सीट है सिर्फ जनरल की, ओबीसी की 11 सीट हैं, एससी की 6 सीट हैं, एसटी की 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट हैं। तो आपके पास एक ब्राइट मतलब चांस है, यहाँ पर अच्छी खासी सीट हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी बात की है, और मैं देख लेता हूँ कि इसमें कोई और इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे आपके हेल्प डेस्क हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है ड्यू की वेबसाइट पे या ड्यू वालों से कोई इशू आ रहा है तो आप उनको यहाँ पर मेल लिख सकते हो, ठीक है। ये उनकी मेल आईडी ऑफिशियल, ये उनका फ़ोन नंबर है 10। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ दे रखा है, ये ऑर्डिनेंस है इनका, ठीक है, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी है, ठीक है। देखो एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री, जैसे आपकी एमटेक हो गई या एलएलएम हो गई या एमए हो गई या एमएससी हो गई, वो होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। पहली कंडीशन तो ये है। अगर आप एससी कैंडिडेट हो या एसटी कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके 50% मार्क्स कंपलसरी है मास्टर्स में, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपके कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। तो ये इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है इसका। अगर आपके पास कोई भी किसी भी लेवल का नेशनल टेस्ट निकाल रखा है आपने, ठीक है, जैसे मैंने नेट, गेट, सीआईएसआर या कुछ भी ऐसा है, या आपके पास फेलोशिप है, तो उन बच्चों को क्या है, एग्ज़ाम्स नहीं देना होगा, वो क्या होंगे, एग्जम्प्टेड होंगे, ठीक है। और उनका डायरेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू होगा, क्योंकि फ़ेज़ 1 में ये सिर्फ उन्हीं का करवा रहे हैं। फिर फ़ेज़ 2 में इनका होगा आपका, जिनका भी मतलब या तो नेट है या नहीं है,
और आप अगर नेट है आपको फिर भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कि आपको रिटर्न देना है क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे लग जाएंगे, तो आप दे सकते हो। जेएनयू में भी यही है, ठीक है। लेकिन जेएनयू में और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जेएनयू में ये कंपलसरी है कि आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। अगर किसी भी टाइप की फेलोशिप है तो आपका फॉर्म भरा जा रहा है जेएनयू का और आप डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू देना है आपको, ठीक है। लेकिन डीयू में ये है कि अगर आपके पास सिर्फ नेट है या किसी भी लेवल का नेशनल टेस्ट है या आपके पास कोई भी फेलोशिप है या फेलोशिप नहीं है, आपके पास सिर्फ आपके पास नेशनल लेवल का टेस्ट है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर स्टिल कोई भी डाउट है कैसा भी, तो आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम लिंक पे और आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको जो है हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है इस एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग और टिल द एडमिशन, जब आप एडमिशन लोगे तब तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर कोलीग्स to get the maximum benefit of these kind of video of education and research.